पाकिस्तानी सियासत के अंदर पंजाब इस वक्त मरकज़ निगाह है। पंजाब की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान आन पहुंचा है। कल सुबह जो पोलिंग होगी, 17 जुलाई कल दिन है इतवार का, तो कल ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों में होने जा रहे हैं, उन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो किस हद तक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत किस हद तक है, दोनों पार्टीज़ के दरमियान ये जो एक बड़ा दंगल होने जा रहा है जो नतीजा खेज साबित होगा पंजाब की सियासत के हवाले से, ये किसके नाम रहेगा। लेकिन इससे पहले कि ये पोलिंग का अमल शुरू हो, सुबह को आज के दिन में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने भी खिताब किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमाओं की जानिब से प्री पोल धांधली का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि जिनकी सियासत ही धांधली पर मबनी हो वो दूसरों पे क्या इल्ज़ामात लगाएंगे। उनका यह कहना था कि 2018 में भी आपने धांधली की, लेकिन अब की बार आपको धांधली का मौका नहीं मिलेगा। अब तमाम इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, अब अपने बलबूते पर यह इम्तिहान होगा और जो इसमें कामयाब होगा वही पंजाब की सियासत में आगे बढ़ सकेगा। दोनों तरफ से धांधली के इल्ज़ामात पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले ही लगना शुरू हो चुके हैं। तो कल का दिन किस हद तक पुरअमन गुजरेगा और ये जो इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात के नतीजे में क्या कोई तूफान भी बर्पा हो सकता है या फिर ये तूफान यहीं पे थम के रह जाएगा और कल का दिन खुशउस्लूबी से गुजर जाएगा। तो इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब से बात का आगाज करते हैं। राना साहब, पूछते हैं आज के दिन जिस तरह के इल्जामात, प्री पोल धांधली का इल्जाम, फिर एक कारकुन का पकड़े जाना, उससे 200 शनाख्ती कार्ड का मिलना, एक तरफ 5-5 हज़ार रुपए के वोट का खरीदे जाना, दोनों तरफ से ये इल्जामात की भरमार हो रही है, तो ये कल के दिन पे किस हद तक असरअंदाज होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सईदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सईदी या हबीब अल्लाह। देखिए यहाँ सर, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि हुकूमत शदीद बुखलाहट का शिकार है कि इस वक्त आप ये गौर करें कि 2 अफराद को पंजाब बदरी का बदर करने का हुक्म दिया गया, जिनमें से एक साबिक वफाकी वजीर है और दूसरा शख्स जो है वो इस वजह से कि उसके नाम के साथ गुज्जर लगता है और एक लाहौर में पीटीआई की तरफ से गुज्जर इलेक्शन लड़ रहा है। ये बात 3 लोगों को इसलिए पकड़ लिया गया कि जनाब ये उसके साथी हैं और कंपेन कर रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे। क्या पाकिस्तान पंजाब का कोई एक हल्का ऐसा है जहां पर लोग आज पर्चियां देने, क्या वैसे डोर टू डोर लोगों को मिलने ना गए हो? जलसे जुलूसों पर पाबंदी होती है इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद। ये उस वक्त सारा कुछ किया जाता है, उस वक्त गिरफ्तारियां की जाती हैं कि जिस वक्त आपको ये चीज नजर आए कि आप इलेक्शन हार रहे हैं, या फिर आप इस इलेक्शन हारने के साथ साथ आप फिर झगड़े में चले जाएं, फिर खौफ की फजा कायम करें। तो ये सब कुछ हो रहा है। अभी मैं 10 मिनट पहले एक बयान पढ़ रहा था प्रताप तारड़ साहब का, इसमें उन्होंने कहा जी शिबली फराज साहब जो हैं वो लोधरा पहुंचे हैं और उनके साथ मुसल्ला लोग हैं। बताएं, शिबली फराज बेचारा जिस खानदान से तल्लक रखता है, जैसा वो शख्स है, क्या आप समझते हैं, क्या कोई शख्स भी समझता है कि वो मसल्ला लोगों को साथ लेकर आएंगे? क्या वो समझते हैं? अब बेसिक गेम जो हो रही है वो गेम ये है कि किसी तरीके से इतना खौफ व हरास पैदा कर दिया जाए, किसी तरीके से ऐसे हालात बना दिए जाए कि जनाब पीटीआई के जो लोग हैं, जिन हलकों में नजर आ रहा है इन हलकों में पीटीआई के लोग जीत सकते हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसा काम किया जाए कि उनके मुतहर्रक कारकुनों को गिरफ्तार किया जाए या उन्हें प्रेशराइज किया जाए या उन्हें डराया जाए। कोई ऐसा काम किया जाए कि वो कल पोलिंग के अमल शुरू होने तक और पोलिंग का अमल खत्म होने तक खौफ के मारे छुप जाए कि हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, हम पर कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। मुझे होता है हुकूमत बैठी है, पूरी हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाज़ेह फैसला आया था, एक हुक्म आया था कि कोई भी इसमें मुदाखलत नहीं करेगा, साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। अब साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए तो वो मौजूदा हुकूमत जो इलेक्शन लड़ रही है, तो उसको तो चाहिए था कि पीटीआई के लोगों को नाजायज तंग ना करें और बाकी लोगों को भी ना करें। लेकिन जो हालात पैदा हो गए हैं, मुझे कल का इलेक्शन जो सुबह जो इलेक्शन शुरू होगा पोलिंग, उससे लेकर पोलिंग के खत्म होने और गिनती के अमल तक मुझे बड़े खौफनाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो, फिर मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे बड़ा खौफनाक सिनेरियो नजर आ रहा है। मुझे बड़े ऐसी चीजें हमें महसूस की जा रही है, स्मेल की जा सकती है ऐसी चीजों की कि कल का दिन जो है ये पहली दफा होगा कि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मामला सामने आएगा कि जिससे क्लैश बढ़ सकता है और इससे मुल्क का नुकसान होगा, इससे जमहूरियत का नुकसान होगा,
पहले ही सियासी जमातों के अंदर तलखियां इस कदर बढ़ चुकी हैं, पहले ही सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात में इस कदर आगे जा चुके हैं कि अब मजीद अगर ऐसी तलखियां बढ़ती हैं, मजीद ऐसे काम होते हैं जो होते नजर आ रहे हैं। या सर जरा आप हिस्ट्री उठा के देखें, क्या पंजाब में आज से पहले आपने किसी और सूबे के बंदे को सूबा बदर किया था, उसके सूबे में आने पे पाबंदी लगी थी क्या माजी में? क्या आप और अच्छा लगी होती, ये होता था कि फला मजहबी रहनुमा है, वो इंतशार पैदा करेगा, कोई ऐसी तकरीर करेगा कि जिससे इंतशार पैदा होगा, आप उस पर भी तो पाबंदी लगाते थे। अच्छा बाकी होता था सियासी लोगों पर पाबंदियां नहीं लगती, सियासी लोगों पर पाबंदियां लगाई ही नहीं जाती, सियासी लोगों पर पाबंदियां लगाना जो है वो किसी सूरत में सूट नहीं करता। आपने सुबह ट्वीट भी देखे जिसमें कहा गया कि शिबली फराज साहब जो है उन्हें वहां कहा जा रहा है कि आपका संलग्न केपीके से है, आप एनओसी लेके आए। भाई क्या केपीके पंजाब कोई और मुल्क है? पंजाब में आने के लिए केपीके किसी और मुल्क से आना पड़ेगा? किस चीज का एनओसी चाहिए होगा? कौन से एनओसी की बात कर रहे हैं? तो ये तलखियां बढ़ाने वाली बात है। और ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान की जहां तारीख तब्दील करेगा, वहीं पर ये ज़िमनी इलेक्शन जो है मुझे लगता है सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफात को उस हद तक ले जाएगा कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती। राणा साहब, आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो होती है, हर जमात की होती है, जिसके जितने भी उम्मीदवार हों, जितने हलकों में भी खड़े हों, उसका ये मानना होता है कि तमाम के तमाम उम्मीदवार हमारे जीतेंगे। आज आपकी खान साहब से भी मुलाकात हुई तो तासुर क्या आपने देखा? कितने हलकों के लिए वो पुरुम्मीद बैठे हैं? वो क्या तमाम के तमाम हलकों की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या फिर उन्हें ये यकीन है कि कुछ हलके उनके हाथ से निकल जाएंगे और बड़ी तादाद उनके हाथ में रह जाएगी? देखिए, मेरी खान साहब से मुलाकात भी हुई, बड़ी डिटेल में बात भी हुई, और खान साहब बहुत ही ज्यादा पुरुम्मीद हैं। खान साहब के पास जो रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट्स में से कुछ सरकारी रिपोर्ट्स हुई थी, उनकी कॉपीज थी, कुछ इनके अपने सर्वे थे, कुछ सर्वे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के थे, कुछ सर्वे जो थे वो ऐसे थे जो एक न्यूट्रल सर्वे होते हैं। उन सर्वेस के मुताबिक 16 सीटें तो पीटीआई की बिल्कुल क्लियर नजर आती जो उनके पास था, और 4 सीटों पर उनका कंपटीशन था। मतलब वो 4 सीटें जो पहले पीटीआई नजर आ रहा था शायद अच्छे तरीके से ना जीत सके, तो अब जिस तरह लोधरा की 2 सीटें मैं बता देता हूँ, वहां पर इमरान खान साहब के जाने के बाद हालात इंतहाई तब्दील हो गए हैं। वहां पर जो मेजर इज्जत थे, पहले उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई है। आमिर इकबाल शाह जो है, पीर आमिर इकबाल, उसकी पोजीशन भी अच्छी हो गई है। उसके बाद ये जब जाते हैं मुजफ्फरगढ़ जाते हैं, तो मुजफ्फरगढ़ की वो सीट जो थी इमरान खान साहब के जलसे के बाद, उसमें भी बड़ा फर्क आ गया है। उसमें 2 वजूहात थी, मैंने पूछा, मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़ के पढ़ी हैं। उसमें लिखा हुआ था, एक तो मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार है वो आपस में एक करीबी खानदान के 2 अफराद लड़ रहे हैं, जिससे वोट एक टीम हो गया। और साथ लिखा हुआ था कि इमरान खान के वहां जलसा करने के बाद पोजीशन इंतहाई मजबूत हो गई है पीटीआई के उम्मीदवार की। ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह। अब जहां पे जीती हुई रिश्ते नजर आ रही हो, और दूसरा मैं बहुत बड़ा एक फैक्टर बता दूं यासर आपको, जिससे मुझे नजर आ रहा है कि ये तो हमने खान साहब की खान साहब बहुत मुतमिन है। दूसरा जहां मुझे नजर आ रहा है ना, जो आप कह रहे हैं झगड़ा ना हो जाए, वो ये है कि हाई कोर्ट ने कल एक फैसला दिया था वोटर लिस्टों के हवाले से। कुछ नाजायज वोटर कहीं डाल दिए गए थे, कुछ को मुर्दा करार दे दिया गया था। अभी तक वो लिस्टें बहुत से हलकों में नई लिस्टें नहीं पहुंची, ये मैं आपको मुसद्दका बात बता रहा हूँ। और अगर वो पुरानी लिस्टें ही चली और हाई कोर्ट के हुक्म की हुक्मअदूली की गई, तो फिर आप मुझे बताएं, फिर तो झगड़ा हो। फिर एक और कानूनी मार्का आपको सामने नजर आ रहा है।